नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा पंजाब सरकार कर रही राजनीति। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने संबंधित अधिकारियों के साथ की मीटिंग, बोले अधिकारियों को जल वितरण को लेकर दिए हैं जरूरी निर्देश। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने फॉरेस्ट विभाग के साथ की अहम मीटिंग, बोले प्रदेश के सभी जिलों में बनाए जाएंगे ऑक्सी वन। और महेंद्रगढ़ के गांव बाघोद के किसान के बेटे राजवीर अटलांटिक महासागर में बनाएंगे रिकॉर्ड, आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री सैनी से लगाई गुहार। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम से जुड़ी खबर के साथ। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बीती रात से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है और बीती रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, अंबाला और झज्जर की ये तस्वीर है, जहां पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से फौरी राहत मिली है। इधर कई हिस्सों में ओले पड़ने की खबर है। वहीं बारिश के चलते जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है, लिहाजा 3 दिन बादल छाए रहने और बारिश के साथ साथ तेज आंधी की भी संभावना है। सर राम भरोसे है, गुड़गांव तो ऐसे ही हमेशा तैरता रहता है। आज भी यही हालात है। आज भी यही हालात है सर। कोई बुजुर्ग आदमी तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकता। एक्टिवा तो यहाँ पिछली बार तो हमारी इसी बारिश की वजह से हमारी एक्टिवा ही बह गई थी इसी बारिश में सर। तो आज तो भी पहली बारिश है बिना मानसून की। हाँ जी सर। ये हालात तो क्या करे, पार्षद अपने घर में बैठे हैं सर, पब्लिक परेशान है। तो आप इस न्यूज के माध्यम से यही कहेंगे कम से कम। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पानी कटौती के मुद्दे को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। सरकार के साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों को इस बात का दर्द है। दर्द ही नहीं, इतना जबरदस्त गुस्सा है पूरे देश के अंदर कि पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया है उजागर हो गया है। पूरा बिल्कुल हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट थी और पूरा देश इसकी निंदा करता है। और जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बिल्कुल सब शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कितनी कठोर, कितनी सॉलिड स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। देश एक है, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो। और फिर पानी जैसी चीज, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर क्या कहता है, घर में मेहमान आता सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उस अतिथि को, मेहमान को पानी देते हैं। उस पानी के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर रोक लगा रही है सरकार। मतलब इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? इससे ज्यादा बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? पानी के ऊपर इतनी छोटी राजनीति। पिछले साल आप देखें, पिछले साल भी पूरा पानी मिला क्योंकि दिल्ली शामिल थी। दिल्ली में पानी तो हरियाणा से होकर जाएगा ना। पिछले साल दिल्ली आप पार्टी की सरकार थी, पिछले साल कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। अब की बार क्यों हुआ? सरकार चली गई। और ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही अगर काम करते रहे, अगली बार पंजाब में भी सरकार जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से के पानी में कटौती किए जाने को लेकर हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है। इसको लेकर प्रदेश के मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 9,000 क्यूसिक पानी को घटाकर 4,000 क्यूसिक कर दिया गया है। इस संबंध में तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और जल वितरण को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं।
जिस तरीके से हरियाणा का पानी रोकने का काम किया, इन दिनों हमारे को 8,500 से 9,000 क्यूसेक पानी मिलता था और उन्होंने वो पानी रोक करके 4,000 कर दिया है। और उस हालात के अंदर जो जल संकट एक तरीके से जो आया है, उस पे हमारे जो पब्लिक हेल्थ के दोनों EIC और चीफ इंजीनियर्स की हमने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके ज़रूरी दिशा निर्देश देने का काम किया है कि पानी जो हमारे पास उपलब्ध है उसको ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा करके और कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हम भाखड़ा का पानी जो है नहरी आधार पर जो है हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, ये रोहतक के आगे जो है महेंद्रगढ़, नारनौल, रिवाड़ी, इन जगहों में हमारा पानी जाता है। और बाकी एरिया जो हमारे पास 11,567 गहरे नलकूप है जिससे हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एरिया के अंदर हमारे पास पीने के पानी का संकट आया है, दिक्कत आई है और उसमें हमने नहरों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी छुड़वा करके पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से के पानी में कटौती किए जाने को लेकर SYL हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और पंजाब सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी रोकना गैर कानूनी है और इस तरह से पानी रोकने का अधिकार पंजाब को नहीं है। उन्होंने कहा कि हर राज्य के हक का पानी देने का काम BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का है। वो कल पंजाब ने जैसे हमारा पानी रोक दिया जिससे कि हमें करीब 5,000 क्यूसेक पानी का नुकसान हो गया और जो ये पानी भाखड़ा मेन लाइन से 1954 से हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है इलाके में, हमें जो अलॉट हो रहा है 9,000 क्यूसेक पानी था, उसमें से इन्होंने रोकने का काम किया। एक तो इस विषय में हमने आपसे बैठक की आज की बताना चाह रहे हैं। दूसरा, जो पहलगांव में वाक़या हुआ वो बहुत ही दुखद है। उसमें भारत सरकार ने जो फैसला लिया, सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, वो समझौता को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। वो ज़रूरी भी था। वो समझौता भारत के लिए बहुत ही हानिकारक रहा, जिसमें कुल जो आज का अवेलेबल वाटर है, पानी है, उसका हमें केवल 19% पानी मिला हुआ है, जबकि भारत का हक बनता है 42%। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में ऑक्सी वन बनाए जाएंगे। वहीं हरियाणा में पॉलीथीन बैन को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ना मुहिम ये है कि एक हरियाणा सरकार ने फैसला किया 2013 में कि हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है, लेकिन आम चलन में देखा गया कि हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे, हर बड़ी दुकान पे, हर मॉल में सभी इस्तेमाल पॉलीथीन का करते हैं। कैसा बैग हो, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब करते हैं। और मैंने साइंटिस्टों से पूछा तो ये पता लगा कि पॉलीथीन को गलने में तकरीबन 400 साल लगते हैं। इस पॉलीथीन से 2-3 नुकसान है। एक तो सीवर चौक की जो शहरों में समस्या आती सबसे ज़्यादा, वो इस पॉलीथीन की वजह से आती है। दूसरा, यदि हम इस पॉलीथीन को हम जलाएंगे तो जो इसका धुआं निकलता वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमारे शहर को और हमारे वातावरण को करता है। तीसरा, यदि हम इसको धरती में डालेंगे, कहीं भी डंप होगा, धरती के नीचे चला जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। तो इसका ये इलाज, जब सरकार ने इसको बंद कर दिया और तकरीबन 11-12 साल हो गए सरकार की तरफ से बैन हुए बनना और बिकना। वहीं हिसार के नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने एक गांव में जाकर जलघर का दौरा किया है, ग्रामीणों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं सुनी हैं। वहीं ग्रामीणों ने पीने के पानी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बीते 15 दिनों से उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हुई है और टैंकरों से जो पानी मिल रहा है वो काफ़ी गंदा है। उन्होंने कहा कि वो टैंक की सफाई के लिए SDO और बडाला गांव के सरपंच से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और गंदे पानी के कारण गांव में लोग बीमार भी पड़ रहे हैं।
दिन हमारा पानी चाहिए और गांव वाले के जितने हैं इनकी बदली होनी चाहिए, ऊपर तक जितने हैं ये जय है सब क्या की बदली होनी चाहिए। कैसे पानी नहीं छोड़ते और इतना गंदा पानी छोड़ते हैं जो मैंने बसेड़ा आंदा टंकी हमारे उनमें जाकर दे लो टैंकर हम के ऊपर जीर मच्छी जा रही है पानी के ओद में। हम तो वहाँ पानी सही आना चाहिए, 3 दिन के भीतर हमारा पानी आना चाहिए, स्टाफ की बदली होनी चाहिए। अगर अगर ये मांगे अकीम नहीं मांगी तो क्या करोगे फिर? हम ऊपर जावांगे सैनिक है। अच्छा जी। हाँ सैनिक जावांगे सोमवार ने, 3 दिन का हफ्ता का टाइम दे रखा, हफ्ता में होगी तो होगी ना, हम सैनिक जावांगे। समस्या ये है जी, यहाँ पर सप्लाई आती है 10-12 दिन में। ठीक, गांव की लेडीज और हम काफी जने 40-50 आदमी वहाँ गए डीसी के पास में, डीसी पर से गए चीफ के पास में जी। चीफ ने बोला भाई जितना मोटर चाहिए तो सही हम दे देंगे, बाकी हमने पता नहीं था। यहाँ स्टाफ है जितना वो सब गड़बड़ कर रहा है। ठीक, मेरी तो सोच ये, हम तो ये सोच रहे हैं एक्शन तक बदली हो, यहाँ से सब मिली भगत है ऊपर से नीचे तक। हाँ अधिकारी SDO आ रहा है, JE आ रहा है, JE मिली भगत है। JE का स्टाफ से मोटर जाता है, मोटर जड़ गया है दूसरे दिन, ठीक है, और फिर उसने बंदवाड़ खातर ले जाया, 10 दिन में फिर लाता है उसको। 10 दिन में लेने के बाद वो मोटर बनती है 1800 रुपए की, सरकार से बजट में पास करवाता है 12,000 रुपए। बिल्कुल कहीं देख, एक ऐसा प्लान, मास्टर प्लान सबके पास होना चाहिए। सबको पता है कि भी गर्मियाँ है। अब जैसे नहर की बात ले लीजिए, एक ऐसी सरकार जहां आज पंजाब सरकार ने हमें पानी देने के लिए मना कर दिया, जबकि हम तो कहते हैं कि भी हम सरकार के साथ हैं इस मुद्दे के ऊपर। जहां हरियाणा के हकों की बात आएगी, पक्ष और विपक्ष को एक होना पड़ेगा, और हम नायब सैनी साहब के साथ, सरकार के साथ हैं। वो इसके ऊपर एक मत बना करके सर्वदलीय बैठक जहां हुड्डा साहब ने बुलाने का काम भी किया है, और एक मत बना करके चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखने की बात हो, वहां हम सरकार के साथ हैं। क्योंकि अब हरियाणा का हक अगर कोई सरकार इस तरीके से बेईमानी से छीनने का काम करेगी तो हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार चुप नहीं बैठ सकती। जहां आज तक 2016 में SYL का जो फैसला आया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि SYL के ऊपर हरियाणा का हक है और पंजाब को उसका पानी देना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कई मामलों में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम आखिरकार रोहतक की सुनारिया जेल वापस लौट चुका है। जानकारी के मुताबिक फरलो खत्म होने के बाद राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल वापस लाया गया है। और आपको बता दें कि राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई थी। इस दौरान राम रहीम सिरसा डेरे में रहा था, लेकिन अब फरलो खत्म होने के बाद राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल लाया गया है। आपको बता दें कि राम रहीम साल 2017 से ही जेल में है और 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण और हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा है। लेकिन राम रहीम को आए दिन पैरोल दिए जाने और फरलो दी जाने को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। 21 दिन की फरलो खत्म होने के बाद राम रहीम वापस पुलिस सुरक्षा के बीच रोहतक की सोनारिया जेल लौट आया है। 21 दिन की फरलो के दौरान राम रहीम सिरसा डेरा में रहा। जो फरलो का जो आधार जो अर्जी में लगाया गया था कि वो डेरे का स्थापना दिवस है, उसको मनाने के लिए राम रहीम को छुट्टी चाहिए। इस अर्जी के आधार पर राम रहीम को 21 दिन की जो है फरलो दी गई। राम रहीम को बार बार पैरोल या फरलो दी जा रही है, तो उसको लेकर जो बड़े सवाल ये उठते हैं कि राम रहीम को सामान्य कैदियों की तुलना में ज़्यादा क्यों पैरोल फरलो मिलती है। जो उनके ऊपर जिस तरह से आरोप है 2 साथियों के साथ दुष्कर्म और एक पत्रकार छत्रपति की हत्या मामले में जो है उनको सजा हो रखी है और एक हार्ड क्रिमिनल के संख्या में आता है। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि राम रहीम कोई हार्ड क्रिमिनल नहीं है, उसका चाल चलन को देखते हुए और सामान्य कैदियों के नियमानुसार ही उनको पैरोल मिलती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस दिन राम रहीम बाहर आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ के गांव बाघोद के एक किसान गजेश सिंह के बेटे राजवीर सिंह इन दिनों चर्चा में है। बीते दिन हिंद महासागर में करीब 30 किलोमीटर तक एक पैर पर तैराकी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने वाले तैराक राजवीर सिंह अब अटलांटिक महासागर में बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्हें काफी परेशानी पेश आ रही है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री से गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक गांव के जोहड़ों में तैरने वाले राजवीर सिंह ने एक पैर से 70% दिव्यांग होने के बावजूद
रिकॉर्ड अपने नाम किए और अब वो लंदन के इंग्लिश चैनल में तैराकी करके अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक तंगी सामने पेश आ रही है। तैराक राजवीर ने बताया कि 5 जून को लंदन में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए समय भी नहीं बचा है, लिहाजा सरकार उनकी मदद करे। चिड़िया गांव में 51 रुपए की कुश्ती जीती और जीतने के बाद में मेरे पास कभी 50 कभी 100 करके ऐसे करके मेरे पास 1500 रुपए आए। तो मेरा मनोबल हुआ कि इस गेम में तो अच्छे रुपए हैं और अच्छी इज्जत है। तो मैंने दूसरी बार भागी बिरोड गांव में रेसलिंग की 51 रुपए की। वहाँ पे मेरे को जीत मिली। जीत मिलने के बाद में मेरे पास पैसे आए। उनके बाद में मास्टर सुखबीर बागी बिरोड का है और वो बोला कि भाई मैं तेरे को नेशनल में पैरा नेशनल होते हैं, मैं तेरे को स्विमिंग में नेशनल खिलाऊंगा। उन्होंने आपके कॉन्टैक्ट नंबर ये दिए, बोला कि अब की बार स्विमिंग कंपटीशन होएगा, मैं तुम्हारे वहाँ एंट्री भेजूंगा और मेहनत कर। मैं फिर गांव के जोड़ में स्विमिंग करता था और कंपटीशन पास आए तो कॉल करता रहता है। कॉल कंपटीशन होते पास आते मैं मास्टर सुखबीर जी के पास चला गया। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।